ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 33, 34 और 35। धृत्याय यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी यथा तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान बोले, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा होता है सब। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राशि है। और हे अर्जुन, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। भगवान ने कहा, भगवान योगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी, ध्यान से सुनना, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्मरण का आना व्यभिचार है। योग चिंतन के द्वारा दूसरे किसी स्मरण का आना व्यभिचार है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। इसके विपरीत अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों को की क्रिया को जो धारण करता है वह धारणा सात्विकी अर्थात मन प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विक धारणा है। योग चिंतन केवल भगवान का ध्यान, और कुछ करोगे तो वो अभिविचार है। और हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म अर्थ और काम को धारण करता है मुझ को नहीं, वह धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा की लक्षण देखें। भगवान बोले, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा लक्ष्य वही है, जिस धारणा के द्वारा निंद्रा भय चिंता दुख और अभिमान को भी नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न सुख पर भगवान बताएंगे। अब ध्यान से सुनना। यहाँ अव्यभिचारिणी विशेषण के सहित धृत्या पद किसका वाचक है और उसके ध्यान योग द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करना क्या है। किसी भी क्रिया भाव या वृत्ति को धारण करने की, उसे दृढ़तापूर्वक स्थिर रखने की जो शक्ति विशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया भावना या वृत्ति विचलित नहीं होती,
प्रत्युत चिरकाल तक स्थिर रहती है, उस शक्ति का नाम धृति है। परंतु इसके द्वारा मनुष्य जब तक भिन्न भिन्न उद्देश्यों से नाना विषयों को धारण करता रहता है, तब तक उसका व्यभिचार दोष नष्ट नहीं होता। जब उसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस समय यह अव्यभिचारिणी हो जाती है। सात्विक धृति का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। इसी कारण उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की धारण शक्ति का वाचक यहाँ अव्यभिचारिण्य विशेषण से धृत्या पद है। ऐसी धारण शक्ति से जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान योग द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को अटल रूप से परमात्मा में रोके रखना है, यही उपर्युक्त धृति से ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है, वह धृति सात्विकी है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो धृति परमात्मा की प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य सदा स्थिर रहती है, जो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती, जिसके भिन्न भिन्न उद्देश्य नहीं है, तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रिय आदि को परमात्मा में लगाए रखता है और किसी भी कारण से उनको विषयों में आसक्त और चंचल होने देकर सदा सर्वदा अपने वश में रखता है, ऐसी धृति सात्विकी है। इस प्रकार की धारणा शक्ति मनुष्य को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी धारणा शक्ति को इस प्रकार सात्विकी बनाने की चेष्टा करते रहें, तभी कुछ हो सकता है। फलाकांक्षी पद कैसी मनुष्यों का वाचक तथा ऐसे मनुष्यों का धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम, इन तीनों को धारण करना क्या है? फलाकांक्षी पद कर्मों के फल रूप इहलोक और परलोक के विभिन्न प्रकार के भोगों की इच्छा करने वाले सकाम मनुष्य का वाचक है। ऐसे मनुष्य जो अपनी धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म का पालन करना है, यही उसका धृति के द्वारा धर्म को धारण करना है। एवं जो धनादि पदार्थों को और उनसे सिद्ध होने वाले भोगों को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अत्यंत आसक्ति के कारण दृढ़तापूर्वक उनको पकड़े रखना है, यही उसका धृति के द्वारा अर्थ और कामों को धारण करना है। वह धारणा शक्ति राशि है। इस कथन का क्या भाव? अब इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की और कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपर्युक्त प्रकार से धर्म अर्थ और काम, इन तीनों को ही धारण किए रहता है, वह धृति रजोगुण से संबंध रखने वाली होने के कारण राजसी है, क्योंकि आसक्ति और कामना ये सब रजोगुण के ही कार्य हैं। इस प्रकार धृति मनुष्य को कर्मों द्वारा बांधने वाली है। अतएव कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि अपनी धारण शक्ति को राजसी न होने देकर सात्विकी बनाने की चेष्टा करे। अब बताएंगे तामसी धृति क्या है, उसके लक्षण। दुमेधा पद कैसी मनुष्य का वाचक है तथा इसके प्रयोग का क्या भाव है? जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद और मलिन हो, जिसके अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने आदि के भाव भरे रहते हों, ऐसी दुष्ट बुद्धि मनुष्य का वाचक दुर्मेधा पद है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्यों में तामसी दृष्टि हुआ करती।
स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद ये शब्द अलग अलग किन किन भावों के वाचक हैं तथा धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना क्या है। जैसे निंद्रा और तंद्रा आदि जो मन और इंद्रियों का तमच्छासन है, तमच्छन्न ब्राह्य क्रिया से रहित और मूढ़ बनाने वाले भाव हैं, उन सब का नाम स्वप्न है। जो मूढ़ बनाने वाले भाव हैं वह स्वप्न है। धनादि पदार्थों के नाश की, धन आदि पदार्थों के नाश की, मृत्यु की, दुख प्राप्ति की, सुख के नाश की अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकार के इष्ट के नाश और अनिष्ट प्राप्ति की आशंका से अंतःकरण में जो अकुलता और गबड़ाहट भरी वृत्ति होती है उसका नाम भय है। मन में होने वाले नाना प्रकार की दुश्चिंताओं का नाम शोक है। उसके द्वारा जो इंद्रियों में संताप हो जाता है उसे विषाद कहते हैं। यह शोक का ही स्थूल भाव है तथा जो धन, जन और बल आदि के कारण होने वाली विवेक, भविष्य के विचार और दूरदर्शिता से रहित उन्मत्त वृत्ति है उसे मद कहते हैं। इसी का नाम गर्व, घमंड और उन्मत्तता भी है। इन सब को तथा प्रमाद आदि अन्य तामस भावों को जो अंतःकरण से दूर हटाने की चेष्टा न करके इन्हीं में डूबे रहता है, यही धृति के द्वारा इनको न छोड़ना था धारण किए रहना है। वह धारणा शक्ति तामसी है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि त्याग करने योग्य उपयुक्त तामस भावों को जिस धृति के कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात जिस धारण शक्ति के कारण उपयुक्त भाव मनुष्य के अंतःकरण में स्वभाव से ही धारण किए हुए रहते हैं, वह धृति तामसी है। यह धृति सर्वथा अनर्थ में हेतु है। अतः कल्याणकामी मनुष्य को इसका तुरंत और सर्वतोभाव से त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण तथा तामसी और राजसी का त्याग कराने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है उस सुख के भी सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार के तीन भेद क्रम से बतलाना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के भगवान लक्षण का निरूपण करते हैं। सुख भी तीन प्रकार का होता है, सात्विकी, राजसी और तामसी सुख। वाह क्या बात है प्रभु। भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहते वह अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है और मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए, मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। काय में? भजन में, ध्यान में और निष्काम कर्मों में लगाए रहना ही। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण।